स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम अकेडमी। पटवार की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाला सेशन बेसिकली हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में सब्जेक्ट देख लेते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट के किस पार्ट से कितने नंबर का वेटेज है वो भी देखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो सिनारियो चल रहा है एग्ज़ाम्स का, उसमें आपके लिए सब्जेक्ट का परसेंटेज वाइज वेटेज देखना प्लस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए हमने थोड़ा सा काम किया है। थोड़ा उसको आप लोग जो है देखेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं। एक बारी देखिए, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैथ्स रीजनिंग वाला जो सेगमेंट है 45 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स रीजनिंग से आते हैं। तो पिछले एग्जाम के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो 20 भी हो सकते हैं और कुछ पेपर में 17 भी हो सकते हैं, और जो रीजनिंग है वो 25 से 28 है। आपके कोई एक न्यू टॉपिक रीजनिंग के अंदर आया है जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट, बैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए आता है वो। तो इनपुट आउटपुट टॉपिक अगर पूछ रहे हैं ना वो, तो 28 क्वेश्चन आ रहे हैं, अदरवाइज आपके जो है 25 क्वेश्चन रीजनिंग्स हैं। तो ओवरऑल रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है इसके अंदर। तो इसका मतलब आपको रीजनिंग में तो पूरे में से पूरे सही करने की कोशिश करनी है और मैथ्स में भी मैक्सिमम मार्क्स आपको फैच करने हैं, क्योंकि रीजनिंग डूएबल सब्जेक्ट रहता है, बच्चा कर सकता है सीख के। दूसरा हिंदी इंग्लिश वाला सेगमेंट है जिसमें से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी आपके हिंदी से 12 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, सॉरी, हिंदी से आपके 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इंग्लिश से 10, और हिंदी से 11 आ रहे हैं तो इंग्लिश से भी 11 क्वेश्चन आके 22 क्वेश्चन आपके कवर कर रहे हैं। ये मार्क्स में भी मैक्सिमम आपको मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि मैं बताऊंगी जहां पे बच्चे जो है गड़बड़ करेंगे और जहां पे मार्क्स कम होंगे। अगला सेगमेंट है कंप्यूटर का। देखो, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा वेटेज रख रहे हैं ये, तो इनको अच्छे से एक बुक लेकर आओ और उसको पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। दूसरा करंट अफेयर्स, अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर में वीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है आप डील कर सकते हो। उसमें भी आप देखो इंडियन करंट अफेयर्स जो है वो ज़्यादा आ रहा है, और इंडियन करंट अफेयर्स जो है वो सेगमेंट में आपके जो है 7 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और आपके राजस्थान करंट जो है वो 3 ही क्वेश्चन रह रहे हैं। तो और भी अलग अलग एग्जाम के पैटर्न में आप देखोगे कि इंडियन करंट का अच्छा वेटेज है। तो इंडियन करंट में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, इसके अलावा जो अवार्ड्स हैं या कोई नेशनल कोई बड़ी स्कीम है, कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम आया है, तो वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छी सी एक बुक रेफर करो और उसको जो है पढ़ना शुरू कर दो आप लोग। नेक्स्ट जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो देखो, अब बच्चा जो है जबरदस्ती केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेगा, तो आपके पास टाइम हो तभी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन है दोनों से। बायो आप छोड़कर नहीं जाएंगे, बायो वाला सेगमेंट आप करेंगे और इंडियन करंट वाला आप करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर्स में वो मैगजीन ले आते हैं जिसमें सिर्फ राजस्थान का करंट हो। नहीं, आपको इंडियन करंट भी पढ़ना है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डेली का करंट पढ़ो, आप मंथली मैगजीन लाओ और वो अच्छे से आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जीके वाले सेगमेंट में, नो डाउट जो राजस्थान जीके का सेगमेंट है वो 30 क्वेश्चन है आपके जो है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी के अंदर। हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई और पॉलिटी हो गया। 10-10 क्वेश्चन तीनों से आप लोगों के आ जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हर बच्चे को आ रहा है। भाई आप सीईटी पास करके आए हो तो मैं तो मानती हूँ कि राजस्थान जी के आता है। इस सेगमेंट में बच्चों के ज़्यादा मार्क्स ऊपर नीचे नहीं होंगे, 5-7 नंबर का ही डिफरेंस आएगा। लेकिन जो इंडियन जीके है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रोल प्ले करेगा वो इंडियन जीके करेगा। आप जानते हो एलडीसी एग्जाम में तो मेंशन्ड भी नहीं था कि आपको इंडिया जीके दिया जाएगा उतना डेप्थ में जितना उन्होंने पूछा था, तो यहाँ तो मेंशन्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये 777 21 मार्क्स का, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजीली आप इन दोनों को तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और इसमें भी एक अचीवेबल नंबर तक आप जा सकते हो। इसके लिए ही हम लोग एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। वीआईपीएम आपको इंडियन जीके में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए वीआईपीएम केटर करता है ऑफलाइन के अंदर। तो हमारी रिक्वेस्ट पे जो हमारे टीचर्स हैं उनसे मैंने कहा है कि इंडियन जीके वाला सेगमेंट भी करवाए, प्लस इंडियन करंट अफेयर्स का सेगमेंट भी आप लोगों को करवाया जाएगा, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहें। इसके अलावा जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें भी हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस रखवाएंगे अपनी इंडियन जीके की, क्योंकि इंडियन जीके वाले पार्ट को प्लीज़ स्किप मत करना। ऐसा पढ़ना है कि वहाँ पर एग्ज़ाम हो जाए, इतना भी नहीं
पढ़ लेना है कि हम इतना पढ़ें और 4 क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ना है। और मैं जीके वाले सर को कहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इंडिया जीके में और क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको यूट्यूब पे करवाएं। तो चैनल से बने रहें। और टेस्ट सीरीज जो है पटवार की फुल सब्जेक्ट्स की हम लोगों की एप्लीकेशन पे लाइव है, आप लोग उसको जाकर ज्वाइन करें। 8 मार्च को पहला पेपर आपका फ्री है, उसको देखकर आप परखें। हम लोग ना तो क्वेश्चन रिपीट करेंगे, दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्वालिटी को मेंटेन की जाएगी, प्लस अच्छे क्वेश्चंस का एडिशन किया जाएगा। तो पूरी टीम तैयार है, आप लोग भी तैयार हो जाइए। और जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये वाला प्रोग्राम एकदम फ्री रहेगा। क्रैश कोर्स आपका जो है 3 तारीख से है, 3 मार्च से, और सुबह में 11 बजे है। 3 मार्च से सुबह में 11 बजे आप लोग ज्वाइन करें। उसमें हम लोग जो है आप लोगों को इंडियन जीके वाला सेगमेंट भी ऐड करके दे रहे हैं, अब इंडियन जीके वाला भी करवाएंगे आपको इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। बाकी देखो हिंदी प्लस राजस्थान जीके में ज़्यादा डिफरेंस बच्चे क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है वो इनसे कॉन्स्टेंटली टच के अंदर रहता है। और इस बैच के साथ में टेस्ट सीरीज आपकी फ्री रहेगी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज के कोई अलग से चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और कोई बच्चा केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहे ज़रूर लो, और मैं तो कहूँगी 2-3 जगह से आप टेस्ट सीरीज दिया करो एग्जाम से पहले, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। प्लस करंट अफेयर्स की एक मैगजीन डेली अब जो है आप हर मंथली एक मैगजीन को पढ़ना शुरू करो। आप डेडिकेटेडली पढ़ोगे तो मुझे लगता है एक मंथली मैगजीन को निपटाने में मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगेंगे, ईमानदारी से पढ़ोगे तो। फिर उसका रिविजन आप लेते रहना। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरी हो मेरे लायक, कोई और आपको लगे कि ये सजेशन है तो ज़रूर देंगे। बाकी पटवार की इंग्लिश की क्लासेस भी यूट्यूब पे मंडे से स्टार्ट हो रही है। थैंक यू।